केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में है। अन्य मंत्रियों के साथ आज किसानों के साथ संवाद हुआ। इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई, बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई, अलग अलग प्रकार के बंधनों से। इन कानूनों के तहत यह सुनिश्चित किया कि अब किसान आजाद है कि वो किधर भी किसी को भी सही दाम पे अपना उत्पादन बेच सकता है। ना तो हमने एमएसपी को खत्म किया है, ना हमने एपीएमसी या मंडी को खत्म किया। व्यवस्थाओं को रखते हुए यह सुविधा दे दी कि किसान अपनी मनमर्जी से किधर भी सही दाम पे अपना सामान बेच सकता है। किसान को अब ये कंपल्शन नहीं है, ये एक समस्या नहीं है कि उसे सामान एक ही मंडी में जाना है, एक ही मंडी में जाके उस दिन नहीं बिके तो वापस लाने की समस्या से झेलना पड़ना है, या कम कीमत पे बेच देना है, या अगर कोई अधिक दाम देता हो तो उसको देने में बाध्यता नहीं। मुझे याद है एक बार एक किस्सा, जब कोई फल सब्जी लेके एक ट्रक पे किसान मार्केट की तरफ जा रहा था और पीछे स्कूटर पे कोई अधिकारी आके उसको जिस प्रकार से परेशान कर रहा था, मेरी आंख के सामने मैंने एक दृश्य देखा और उसके ऊपर केस की धमकी कि तुम कैसे हमारी मंडी के थ्रू नहीं गए, डायरेक्ट कैसे खेत से जा रहे हो, पर्ची कहाँ है तुम्हारे मंडी की, तुमने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। इस प्रकार की जो असुविधाएं किसानों ने सालों सालों तक झेली हैं, उससे आज किसान को मुक्त किया गया। किसान आज मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ लेना चाहे एमएसपी पे बेचे। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ करार करे, अच्छे दामों पे करार होता हो, तो स्वेच्छा बिना कोई दबाव के वो किसान उनको अपना सामान बेच सकता है, अपना उत्पादन बेच सकता है, आज का उत्पादन बेच सकता है, भविष्य का उत्पादन बेच सकता है। लेकिन हर एक ऐसे जो खरीद बेच होगी उसको लिखित कागज पे उतारने का प्रावधान इस नए कानून में बनाया गया है। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्षों वर्षों तक कमजोर किसान, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं, और हम सब जानते हैं 85% से अधिक किसान 1 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक होते हैं। ये छोटे किसानों में ताकत नहीं है लड़ने की। अगर कल दाम कम हो जाते हैं, अगर कल दाम गिर जाते हैं, तो चाहे पहले तय हुआ दाम अधिक हो, किसान के पास कोई तरीका नहीं था कि उसको सही दाम मिले। इस कानून के तहत लिखित जब करार होगा, लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर इस दाम पे मैंने मेरा सामान बेचा, समझो 20 रुपए किलो किसी ने आलू बेचा है, अगर कल दाम घट भी जाते हैं मार्केट में, तो 20 रुपए सुनिश्चित है किसान को मिलेंगे। और कल दाम 20 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो जाते हैं, तो किसान अपनी मर्जी से या तो 30 रुपए में उसी व्यापारी को दे सकता है, या 30 रुपए में बाजार में बेच सकता है। तो दोनों तरफ से घटने पे भी किसान सुरक्षित है कि जो करार हुआ है उस दाम में वो दाम मिलेगा। अगर दाम बढ़ जाते हैं तो किसान के पास ये मौका है कि वो बड़े बड़े कीमत पे और किधर बेच सकते हैं। एक प्रकार से किसान को स्वावलंबी भी बनाया है और किसान को मौके दिए हैं कैसे वो अपना विस्तार बढ़ा सके, कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसी प्रकार से लगातार हम एमएसपी को बढ़ाते गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कम 50% लागत के ऊपर एमएसपी तय होने का भी हमने घोषणा भी की है और उसका पालन किया है गत 2 वर्षों में।
रबी के क्रॉप्स का एमएसपी घोषित भी हो गया है और 3-4 दिन से पंजाब में और शायद आज से बाकी इलाकों में उसकी खरीदारी शुरू हो गई है। एक प्रकार से विपक्ष दिशाहीन होने के कारण, विपक्ष कोई मुद्दा नहीं होने के कारण किसानों को, देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। किसानों को गलत धारणाएं और गलत डर दिखा के उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि शायद एक राज्य के बाहर भारत के कोई इलाके में किसानों को वो भ्रमित कर नहीं पाए। एक सीमित इलाके तक कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की, कुछ और विपक्षी दल जुड़ गए, शायद आपसी झगड़े में किसान का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का किसान आज भली भांति समझता है कि उसके पास अब पर्याय खुल गए हैं और उन पर्याय का लाभ लेते हुए आगे उनकी आमदनी भी बढ़े, उनके लिए और अच्छे टेक्नोलॉजी का साधन भी बने लाने का, उनके पास और ताकत बने, कैसे वो अपनी मार्केट खुद ढूंढ के सही दाम पे अपना सामान बेच सकते हैं। मंडी के जकड़ से निकालना, ये मैं समझता हूं कांग्रेस की भी इच्छा थी। 2013 के उनके घोषणा पत्र में बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है कि हम भारत में एपीएमसी को खत्म करेंगे। बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है कि हम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने केंद्र में दोनों चीजों में और अच्छा रास्ता निकाला। ना हमने एपीएमसी को या मंडी को पूरी तरीके से खत्म किया, हमने कहा वो भी चालू रहे, जो लोग वहां बेचना चाहे वहां भी जा सकते हैं, एक पर्याय है उनके पास। और जो डायरेक्ट बेचना चाहे, कोई मिल को, कोई दुकान को, कोई और प्रदेश में जाके उनको ज्यादा अच्छी कीमत मिलती हो वहां, या वेयर हाउस में रखना चाहे जिसके अगेंस्ट भी बैंक से उनको लोन मिल जाएगा और आगे चल के कीमतें सुधरेंगी तो तब बेच सकते हैं। हमने हर एक पर्याय खोल दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस ने कहा लिखा था कि हम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ही खत्म कर देंगे। हमने एक्ट नहीं खत्म किया, हमने एक्ट के माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा था उसको खत्म किया। कभी आपातकाल आए, जैसे कोरोना के संकट के बीच में कभी जरूरत पड़ सकती थी, कभी कोई युद्ध हो जाए जरूरत पड़ सकती है, ऐसी परिस्थिति में इसेंशियल कमोडिटीज। और फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि राजस्थान की तमाम खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.news18rajasthan.com। नमस्कार।